very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Singh. Welcome to Solid Admission Media. सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं. जिनके यहाँ भी छठ पूजा हो रही है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. आज की वीडियो में मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीटी 2025 के सीट मैट्रिक्स के बारे में. जी हाँ, रिगार्डिंग और सीट मैट्रिक्स चॉइस फिलिंग, एग्जैक्टली आपकी चॉइस फिलिंग कब से बिगिन हो सकती है, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग सीट इंक्रीमेंट क्या हुई है, क्या चेंजेस आए हैं. ऑल्सो रिगार्डिंग द स्टेट काउंसलिंग अपडेट की स्टेट्स में क्या चीजें चल रही हैं, क्या अपडेट्स हैं. सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं आपकी एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो ऑलरेडी जिन कैंडिडेट्स को एनआरआई में पार्टिसिपेट करना है विंडो ऑलरेडी आपका ओपन कर दिया गया है. कल दैट इज 28th ऑफ अक्टूबर 2025 विल बी द लास्ट डेट. अप टू 12 नून तक आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो. मेल करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा. साथ में अगर मैं आपसे दूसरी अपडेट की बात करूं ऑल इंडिया के रिगार्डिंग, तो रीसेट ऑप्शन ओपन किया जा चुका है आपकी ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए. मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, बाई चांस अगर आपने कैटेगरी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस में थे, जनरल में थे, इसको आप चेंज करके किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हो, या आपने कुछ और भी मिस्टेक की थी, तो उसके लिए रीसेट का ऑप्शन ओपन किया गया है. ये हर राउंड में ओपन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर राउंड में फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक ये चीजें रहती हैं. अगर आपने कोई मिस्टेक की है बाई चांस, तो ये रीसेट का ऑप्शन यूज करके आप उसको करेक्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो. यहाँ पे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो. दैट इज यहाँ से आपको जनरल जाना है, एसटी से एससी में जाना है, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस में जाना है, या ओबीसी से जनरल में जाना है, ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. बट अगर आप डिग्रेड करना चाहते हो, दैट इज ऑलरेडी आप जनरल में हो, जनरल से आप ईडब्ल्यूएस में जाना चाहते हो, जनरल से ओबीसी में जाना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग रहता है. ये पॉसिबल नहीं होता है. इसलिए आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाई है बाई चांस, इसको आप जनरल में चेंज करना चाहते हो, तो दिस इज द चांस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. बात करूँ स्टेट्स काउंसलिंग के, तो अभी तक कोई मेजर अपडेट्स नहीं है. अभी भी आपके बड़े स्टेट्स जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन स्टेट्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, सीट मैट्रिक्स की बात करूं, तो इंट्रामैक वेबसाइट के ऊपर जो इंट्रा की एमसीसी वेबसाइट पोर्टल है, ये मोस्टली कॉलेजेस और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए रहता है. अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पे टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है रिगार्डिंग द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स, टेंटेटिवली सीट मैट्रिक्स पब्लिश की गई है. ये मोस्टली कॉलेजेस को इन्फॉर्म करने के लिए दिया गया है. साथ में ये मेल भी, एक नोटिस भी पब्लिश की गई है जिसमें एमसीसी का कहना है कि जिन भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमने जो कॉलेजेस मेंशन किए हैं या जो सीट मैट्रिक्स मेंशन की गई है, आप चेक कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए. अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हैं तो कल तक का अगेन डेट दिया गया है 1 बजे तक का, आप इसको करेक्शन करा लीजिए. मतलब कि चॉइस फिलिंग है जो सीट मैट्रिक्स है आपकी, जो राउंड 1 के लिए है, वो टेंटेटिवली आपकी रेडी है. इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे चीजें चेंज करेंगी नहीं करेंगी, क्या कितना होता है, वो पॉइंट ऑफ आपकी जो फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी तो वहां पे पता चलेगा. बट अगर इस टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, ये मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, ये राउंड 1 की फाइनल सीट मैट्रिक्स नहीं है. अगर इसको आप 2024 से कंपेयर करोगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर मैं आपकी बात करूं तो 2025 के लिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में टोटल सीट इस टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है, वो है आपका 6156. लास्ट ईयर 6140. मतलब कि ऑलमोस्ट आपका सिर्फ 16 सीट की इंक्रीमेंट है. अगर मैं राउंड 1 की बात करूं, अगर ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ही आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स बन जाती है और यहां पे मेजर चेंजेस नहीं होते हैं. टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में आपकी दोनों चीजें हो सकती हैं. हो सकता है कुछ नई सीटें एड ऑन हो और हो सकता है इसमें से भी कुछ सीटें रिमूव हो जाएं. तो ओवरऑल अगर आप राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स की बात करोगे तो इसके इन एंड अराउंड 200-300 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं. ऑल इंडिया के लिए ये होगा. डीम्ड के लिए 50-60 सीट्स आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होगा. लास्ट ईयर की और इस ईयर की अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट मैट्रिक्स कंपेयर करोगे एज पर ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, तो लास्ट ईयर 6140 सीट्स थी, इस बार आपकी 6156. यहीं पे अगर मैं एनआरआई की बात करूं तो लास्ट ईयर 868, इस बार टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 840 सीट्स ही आ रही हैं आपकी राउंड 1 के लिए. ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं, यहां पे अभी तक इसमें नो रिजर्वेशन मेंशन्ड है. इसकी क्या मीनिंग है कि यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी की सीटें नहीं एड ऑन है, या रिजर्वेशन की सीटें अभी बाइफरकेट नहीं की गई हैं, ये क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया गया. जो हमें समझ में आ रहा है, इन्होंने बाइफरकेट नहीं किया है, बट सीट मैट्रिक्स आपकी यही है. अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया में टोटल सीट्स कितनी आ रही हैं, तो 12,615. लास्ट ईयर आपकी जो 2024 में टोटल सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चीजें थी, वो आपकी
12,761। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं आपसे यहीं पे बात करूं तो 694, लास्ट ईयर आपका 819। मतलब कि बहुत मेजर सीट मैट्रिक्स की जो चीजें चल रही थी या जो मेजर सीट इंक्रीमेंट के कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ेज आई थी कि 4,000 सीट इंक्रीज होगा, 5,000 इंक्रीज होगा, हमने आपको वहां पे भी वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था। अभी भी मैं आपको वही चीज रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि सीटें डिक्रीज हो जाएंगी, सीटें एज इट इज जितनी लास्ट ईयर थी उससे तो प्लस होनी है। हो सकता है वो राउंड 2 में आपको रिफ्लेक्ट करे, राउंड 1 में सीटें ज्यादा ऐड ऑन ना हो पाए क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग बिगिन करनी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। सो काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग हैज टू बी बिगिन। अगर मैं बात करूं ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स, आप मान के चल सकते हैं इस मंथ के एंड तक आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी जाएगी और आपका चॉइस फिलिंग मोस्ट प्रोबेबली नवंबर फर्स्ट वीक में आपको पार्टिसिपेट करने के, या नवंबर फर्स्ट वीक में आप देख सकते हो कि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट रहेगी। बट सीट मैट्रिक्स हो सकता है कि इस वीक के एंड तक आपकी आ सकती है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है अगर उससे आप कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर से भी सीटें डिक्रीज हुई हैं, बट नॉट टू वरी, अगेन एज आई एम सेइंग ये आपका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का पार्ट है, फाइनल सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। राउंड 2 में कुछ और सीटें ऐड ऑन होंगी, बट ओवरऑल अगर मैं आपसे सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा, जो सीट इंक्रीमेंट होगी आप मान के चलिए 1200 से 1500 टोटल सीट मैट्रिक्स में सीट ऐड ऑन होंगी। इससे ज्यादा सीट्स नहीं ऐड ऑन होती हैं किसी भी सेशन में, क्योंकि अगर इससे ज्यादा सीटें ऐड ऑन हो जाती हैं तो बहुत बड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा काउंसलिंग में, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये यूजी नहीं है, ये पीजी है। यहाँ पे ब्रांच की चीजें और बाकी चीजों को वेरीफाई करना होता है। इसके प्रीवियस में भी एक वीडियो आई थी, आपने ऑलरेडी देख रखा होगा कि क्या चीजें कैसे चल रही हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ घबराने की जरूरत नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीट इंक्रीमेंट होगी, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ एक लिमिटेड अमाउंट में, जैसा हर सेशन में होता है वो PG25 के लिए भी होगा। नॉट टू वरी, डिमांड एज इट इज है, डिमांड बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये जो पॉजिटिव शिफ्ट की चीजें आप लगा के चल रहे थे या बहुत मेजर अपग्रेड्स की बात कर रहे थे या बहुत मेजर जो आपकी लग रही थी कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगी, वो एक आपको क्लियरिटी मिल रहा होगा इस वीडियो के बाद कि एग्जैक्टली काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बाकी चीजों के लिए पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, ये ऑलरेडी आपका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, सो नो नीड टू पैनिक। बट हाँ अप्रोक्सीमेटली या जो आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी वो भी आपका इन एंड अराउंड कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मतलब कि अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं तो बहुत मेजर इंक्रीमेंट या जो आपकी मेजर शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट की जो बात की जा रही है, वैसा देखने को इस बार अगेन काउंसलिंग में नहीं ही मिलेगा। लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, 23 को 24 से कंपेयर करोगे, पॉजिटिव हुई थी चीजें, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई थी, पॉजिटिव हुई थी। वही सेम चीज आपको इस बार 24 से 25 में भी देखने को मिलेगा। बट लेट्स सी, फाइनल सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, राउंड 1 का रिजल्ट आने दीजिए, मल्टीपल लोगों की चीजें बस्ट आउट होंगी कि जो आपकी पॉजिटिव चीजें बताई जा रही हैं या जो मेजर इंक्रीमेंट की बात की जा रही थी, सीट मैट्रिक्स के बाद ही आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है काउंसलिंग में और आगे चीजें कैसे प्रोसीड करेंगी। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो कहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, 100% श्योर शॉट आपको सीट करके दे सकते हैं। प्रोसीडिंग कैसे करना है इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।